और मैं कुछ सुनूंगा। वेलकम टू राम सर और टू माइक। बजाना है तो भाई ढंग से बजा लो, नहीं तो मत बजाओ। थैंक यू सो मच अगेन इनवाइटिंग मी। उस समय कुछ हाइपर सा हो गया था और इस माइक ने भी आवाज को ज़्यादा खींच लिया, तो हमारे बच्चों ने हमको बोला कि पापा आप ज़्यादा तेज बोलते हैं, इसलिए नहीं सब कुछ दिखा। तो हमने चलिए ठीक है, साइलेंस से भी बहुत सारे काम बनाए जा सकते हैं, कम जोश से भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो वही हमने कहा कि प्रैक्टिस तब तक करते हैं। हम सब बेटा फोर्सियन है और निश्चित रूप से जो फोर्स सिस्टम है इस शब्द को समझने का प्रयास करें। लाडो सर ने मेटा फोर्स क्यों बनाया और मेटा फोर्स भी क्यों बनाया, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। मेटा का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि स्पष्ट नहीं की जा सकती है, मतलब एक ऐसी आभासी चीज। और फोर्स का मतलब आपका एयर फोर्स या अन्य फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या हुआ? बल, एक वो भी बल है। और हम लोग एक आर्मी की तरह इसके कौन है? इसके मतलब हकदार हैं, इस चीज के रखवाले हैं, आर्मी की तरह। और आर्मी का काम क्या है कि अपनी चीज को संभाल के रखना, अपनी चीजों को विस्तार देना। आर्मी का काम यही होता है। चीजें तो बहुत सारी आती हैं फोर्स में, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि चीजों को सही तरीके से समझें, और जब तक न समझ में आए तब तक हम उनको फैलाएंगे। मतलब आधा अधूरा ज्ञान खतरे से खाली नहीं होता है। जानकारी हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को शेयर करिए, बताइए, वीडियो बनाइए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक पूरी जानकारी ना हो जाए तब तक हम उसको शेयर ना करें। कोशिश ये करें कि उसकी पूरी जानकारी मिले। और लाडो सर कोई भी चीज छुपाते नहीं। जब भी कोई चीज सर्कुलेट करते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से एक जैसी चीजों को सभी को बताते हैं। वहां पर कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। तो हम सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एक बार प्लीज हाथ खड़ा करके बताएं, टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं लाडो सर के साथ, स्पोर्ट्स के साथ। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए आप अपने लिए। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के व्यापार में हैं और टेक्नोलॉजी आज सोशल मीडिया पे डिपेंड है। आई एम राइट? सोशल मीडिया पे डिपेंड है। अगर हमने सोशल मीडिया का ऑपरेशन कर लिया, इसको समझ लिया, तो मेटा फोर्स करना आसान हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जो एक ऐसा शब्द है जिसको लोग इसमें पीएचडी करेंगे कुछ समय के बाद। 2029 और 30 के टाइम पे लोग इसमें पीएचडी करने वाले हैं। और हम लोग क्या है? हम लोग ऑलरेडी पीएचडी होल्डर है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल पीएचडी की है, वो डॉक्यूमेंट वाली करेंगे। हेलो, बड़ी चीज है। अब सोच के देखिए कि जिस चीज को हम प्रैक्टिकल कर चुके होंगे और वो थ्योरी हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी। क्या आप सभी को मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीजों का एक सिलेबस लेकर के आ रही है? हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर एआई पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर मेटावर्स पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर एनएफटी पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर वो मतलब कॉइन पढ़ाई जाएगी, जो क्रिप्टो करेंसी पढ़ाई जाएगी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग यूजर हैं, इसके मालिक हैं। और वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और जब बच्चों को समझ में आएगा, बच्चे जब बड़े होंगे बाप के बराबर आएंगे, फिर वो पूछेंगे अपने बाप से, पापा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो बाप बताएंगे ना, है बताएंगे 10-10 1976 या 1980 या जो भी होगी आपकी। तो बच्चा पूछेगा कि पापा इसमें 2009 बीच में आया था क्या?
बोले कि ठीक है चलो कोई नहीं, क्या आप 2022 में थे? क्या जवाब होगा? थे, अभी भी हैं यार, 2022 तो पहले की बात है, हम तो अभी भी हैं। बोले कि लगता तो नहीं है। अगर आप होते तो इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपकी नजरों के सामने से घटित हो रही थी, तो आप कहाँ थे? आपको हम पापा कहें या ना कहें? अगर हम अपने पिता को या अपने गार्जियन को ये बोल सकते हैं कि फलानी जगह जमीन बिक रही थी और वो कौड़ियों में थी और हमारे बाप ने नहीं खरीदी या हमारे गार्जियन ने नहीं खरीदी, तो सर हमारी अगली वाली जो जनरेशन है उसका भी राइट होता है कि वो आपको टोके और आपको ब्लेम करे, और उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चीजें बदलती हैं और इस बदलाव के नियम को जिसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, वो आगे निकल जाएगा, और जो अड़ा रहेगा वो केवल खड़ा रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, केवल खड़ा रहेगा। समझौता जिंदगी है, लेकिन समझौते हम कहाँ कर रहे हैं ये हमको सोचना है। हम समझौता करते हैं कि भाई बाइक लेनी है, लेकिन बाइक कौन सी लेते हैं? जब तक फाइनल होता है ना तो उसमें कम से कम 50,000 कम हो जाता है। सोचते तो हैं यार 2 लाख रुपए वाली तो बाइक होनी चाहिए, ड्रीम बाइक होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 जब तक हम शोरूम पे पहुंचते हैं तो वो लाख सवा लाख पे आकर के मामला फिनिश हो जाता है। तो क्या किया हमने? समझौता। लेकिन अभी किसी को बोलो कि भाई अभी $10 के आसपास का पोस्ट पॉइंट है और ये पोस्ट पॉइंट हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इसकी पोजीशन क्या होने वाली है। 1 साल के अंदर अंदर सारे लोगों को मालूम है क्या होगा, लेकिन अभी भी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या होगा। अभी भी साइड बंद चल रही है। अच्छा, साइड बंद होने का डर है किसी को? है? नहीं है ना? डर नहीं है यार, तो करो ना, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? जब डर नहीं है तो कम से कम हमारे वॉलेट में हजारों की संख्या में पोस्ट पॉइंट होने चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में रह करके, और आपकी जिंदगी आपको नहीं लगेगी, आप केवल काटते रहेंगे, क्योंकि आपके नजरों से एक बार मौका नहीं गया, कई बार हमारे आपके नजरों से मौके मिस हुए। अच्छा, कुछ लोग हमारी बात से सहमत हैं? कुछ मौके मिस किए नहीं? अच्छा, देखते हैं हाथ, देखते हैं कितने परसेंट है, कितने लोगों ने मौके मिस किए। अरे वाह, 90%। उसी में हम भी, क्योंकि आज हम 16-17 हजार पॉइंट के नकद में होल्डर हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ में कम से कम 50 से 60 हजार पॉइंट हमारे पास में नकद होना चाहिए। हमने भी मौका मिस किया, सबने किया, लेकिन दूसरा मौका अगर आया तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए ना। एक बार करके सीखा, दोबारा फिर से वही काम करके अगर सीखेंगे तो क्या मतलब रह गया? फिर इंसान कहाँ रहेगा? तो दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। बार बार गलतियों को रिपीट करेंगे तो दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे, और वहां हम जाना नहीं चाहते हैं। तो हमें एक बार गलती करके सीख लेने के बाद दोबारा गलती को रिपीट नहीं करना है। इसलिए बिट कोर्स को हल्के में ना लें। अभी आप रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी बात को। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मतलब जो है यहाँ पर लीडर्स जो भी आते हैं वो अपने कमीशन या अपने फायदे की बात करते हैं। फायदा तो देखो वैसे ही है, आप पे अगर कोई मेहनत नहीं करेगा दूसरी जगह मेहनत करेगा तो वहां से निकल जाएगा, राइट? तो जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ट्रेडिंग में नहीं है, हम लोग माइनिंग के कॉन्सेप्ट में। माइनिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी बिटकॉइन को आपने सुना है, उसकी माइनिंग के बारे में भी सभी लोगों को मालूम होगा, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 2009 से अब तक कितना बिटकॉइन बाहर आ चुका है बताइए, कोई भी बताइए सर, कितना? 85% ज्यादा आ चुका है। 1,97,000 आपके लिए 2040 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1,97,00,000
पॉइंट सर, वेलकम सर, आइए, बस थोड़ा सा समय आपका चोरी कर दिया है। बस 2 मिनट और हैं। 1,97,00,000 पॉइंट बाहर आ चुका है। साल कितना हुआ? 15 साल। 15 साल। 15 साल में, और कॉन्सेप्ट का जो टोटल पॉइंट है, टोटल सप्लाई है, वो कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख, और 1 करोड़ 97,00,000 बाहर आ गया है, और वो भी 15 साल में। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? 15 साल में 1 करोड़ 97,00,000 पॉइंट माइन हो चुका है। बाकी बचा कितना? 13 लाख। कितने साल बचे? 85। 85 साल में 13 लाख पॉइंट बनेंगे सर। सोच के देखिए, कॉन्सेप्ट वही है कोर्स का भी। मेजर माइनिंग इसको बोलते हैं, मेजर माइनिंग। और मेजर माइनिंग को जिसने ही समझ लिया, पहले तो माइनिंग करने का मौका किसी को मिला ही नहीं, माइनर करने का मौका ही नहीं मिला। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम सबको एक साथ माइनिंग करने का मौका मिल रहा है, पहला ऐसा कॉन्सेप्ट। नहीं तो बिटकॉइन की माइनिंग, इथेरियम की माइनिंग, इनमें जाने की सोच नहीं सकते हैं, करने की तो बात नहीं। ठीक, इसकी बहुत बड़ी कंडीशंस होती हैं, बहुत बड़े एसेट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये माइनिंग करने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा टीयर्स लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा मेजर माइनिंग का हिस्सा बनने का प्रयास करें। और ये माइनिंग अगर एक साथ चलती है तो इसकी मेजर माइनिंग 3 से 4 महीने की है, 4 महीने ओनली, और फिर 85% माइन हो जाएगा, 15% प्रोसेस करेगा, 85% टाइम में 15% की माइनिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सबने फिर से हमको झेला, सुना, शायद समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, वो वक्त आ चुका है जिसका हम बहुत दूर से पल पल नजरों में इंतजार देख रहे थे कि हम सर को सुनेंगे, और सर से बहुत बड़ी सीख आज हम लेके जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो दोस्तों में जो है, हेलो, आप, मैं मिस्टर विजय सर को और मिस्टर शशि सर को बुलाने से पहले आप स्टैंडिंग मोड में आ